Hi everyone, let's understand the theory of factor equalization theorem. Okay, so what is this theory is explaining? So factor equalization theorem states that free international trade brings equality free international trade that brings equality in factor prices between countries. जैसे कि फैक्टर प्राइस जैसे होती है कि जैसे हम लेबर यूज़ कर रहे हैं तो लेबर के लिए हमें देना पड़ेगा वेज, एंड हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल के लिए हमें देना पड़ेगा दैट इज़ इंटरेस्ट. ठीक है, सो व्हाट आर द फैक्टर प्राइसेस बिटवीन द कंट्रीज, दे शुड हैव बी इक्वल. ये जो वेज और इंटरेस्ट है दोनों ही कंट्री में वो इक्वल होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस थ्योरी इज़ एक्सप्लेनिंग about the factor equalization theorem. Okay, this theory states that free international trade brings equality in the factor prices between the countries. So trade brings equality in the factor prices. Okay, so international trade leads to rise and prices through increased demand for abundant factors, and fall in demand for scarce factors leads to decrease in their prices. What it is explaining that the factor, जैसे कि एक फैक्टर हो गई लेबर, एक हो गई कैपिटल. ठीक है, एक हो गई कैपिटल. तो अगर एक कंट्री यूज़ करती है लेबर, ओनली लेबर यूज़ करती है, तो उसको कैपिटल वो कम यूज़ करेगा क्योंकि वो ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहा है. सो उसी तरह से अगर कोई कंट्री बी है वो कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहा है एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो लेबर को कम यूज़ करेगा, तो उसका वेज जो होगा वो कम होगा, एंड उसका वेज मतलब बी कंट्री का वेज कम होगा और यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा है. दैट मीन्स कि उसके फैक्टर पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा. और ए कंट्री अगर लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसका वेज उसको ज़्यादा देना पड़ेगा एंड उसके कैपिटल कम देना पड़ेगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है कि दो कंट्री है दैट इज़ ए एंड बी. ए एंड बी आर टू कंट्रीज. A and B are two countries. A is producing L commodity and B is producing capital K commodity. ठीक है, and A is labor intensive and B is capital intensive. ठीक है, सो A अगर लेबर इंटेंसिव है एंड एल प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको लेबर चाहिए होगा ज़्यादा, सो डिमांड फॉर लेबर उसकी इंक्रीज़ करेगी. अगर डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका वेज भी इंक्रीज़ करेगा. इन द कंट्री ए वेज इंक्रीज़ करेगा, तो वेज अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो उसका डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, एंड इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा इन द कंट्री ए. ठीक है, तो यहाँ पे सेम बात हमने लिखा है कि ए कंट्री में अगर वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ एल, तो उसका डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगा एंड वेजेस उसकी ज़्यादा होंगे. सो फॉर वेज कैपिटल डिमांड फॉर कैपिटल उसके कम होंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होंगे. सो सिमिलरली बी कंट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव गुड. सो बी अगर ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ के, सो उसके कैपिटल ज़्यादा बढ़ेंगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेंगी एंड डिमांड फॉर लेबर उसका कम होगा एंड वेज उसका कम होगा. ठीक है, सो सिमिलरली अभी अगर ट्रेड होगी तो कैसे दोनों को फ़ायदा होगा. तो ये मैंने पूरा अच्छे से लिख लिया है कि ए कंट्री लेबर एल कमोडिटी प्रोड्यूस करती है, वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसके लिए डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज़ होगा फॉर विच वेज विल इंक्रीज़. तो अगर ये डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा करेगी एल कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सो डिमांड फॉर कैपिटल उसको कम देना पड़ेगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके कम होगी. और इसके वाइस वर्सा बी का चीज़ होगा, तो वो के प्रोड्यूस कर रहा है एंड कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका लेबर कम होगा, डिमांड फॉर लेबर कम होगा तो वेज कम होगा. ठीक है, अगर इस चीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे एक कंट्री जो है वो एल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यूजिंग लेबर इंटेंसिव गुड, सो दैट विल बी रिलेटिवली डिमांड फॉर लेबर विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द कैपिटल. क्योंकि अगर एल ए लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा यूज़ करेगा इन कंपैरिजन इन रिलेटिवली टू द फैक्टर ऑफ कैपिटल. ठीक है, सो दिस इज़ वाई हियर इट हैज़ रिटन डब्ल्यू बाई आर जो होगी मतलब वेजेस जो होगी उसका इंक्रीज मतलब ज़्यादा होगा फॉर विच प्राइस भी उसकी ज़्यादा होंगी. एंड यहाँ पे बी में लिखा है कि अगर वो कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि बी तो कैपिटल इंटेंसिव गुड है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, सो टू प्रोड्यूस मोर
capital, it will use more capital to produce more capital goods, और K goods it will use more capital. ठीक है, अगर उसका कैपिटल ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, कैपिटल अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उस हिसाब से उसका इंटरेस्ट पे इंक्रीज़ होगा. सो यहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल विल बी रिलेटिवली मोर दैन द लेबर. ठीक है, क्योंकि वो के जो प्रोड्यूस करता है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, फॉर विच उसका जो W/R में होगा वो कम होगा, एंड फॉर विच उसका प्राइस X/Y दैट विल बी लेस. ओके, सो यहाँ पे डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने लिया है, दिस इज़ द फैक्टर प्राइस रेशियो. W/R इज़ द फैक्टर प्राइस रेशियो, जो वेज हम देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं फॉर द फैक्टर पेमेंट, that is the factor price ratio in the horizontal axis, and this is the commodity price ratio. commodity का price जो रहेगा that is in the vertical axis. so here जैसे ए कंट्री में हमने देखा कि ए कंट्री में क्या होगा, वेज अपन में आर वो ज़्यादा रहेगा, फॉर विच प्राइस अपन एक्स अपन में वाई दैट विल बी मोर. तो यहाँ पे है इस पॉइंट पे, यहाँ पे प्राइस का लाइन और यहाँ पे वेज का लाइन यहाँ पे है. ओके, तो अभी बी क्या करता है, बी का वेज अपन में आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ज़्यादा चाहिए टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल. ठीक है, और मोर के गुड्स. तो इसीलिए इस पॉइंट पे उसके हायर पे है क्या Px/Py और यहाँ पे है W/R. तो ये भी पॉइंट बी पे है और ये पॉइंट ए में है. तो कंट्री ए क्या करेगा, उसके वेज तब तक वो हाई रखेगा जब तक वो ई पॉइंट तक ना आ जाए. ठीक है, और बी तब तक अपना जो W/R है, उसका जो W/R है वो उसको तब तक कम रखेगा जब तक वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुँचे. तो दिस इज़ एट पॉइंट ई. इसका W/R एंड Px/Py ये बोथ कंट्री में फैक्टर पेमेंट और कमोडिटी प्राइस रेशियो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इस पॉइंट तक दोनों को ए को अपना डिमांड फॉर लेबर विच दैट इज़ W/R को इंक्रीज़ करते रहना है, फॉर विच उसका प्राइस X/Y वो भी इंक्रीज़ होगा, एंड बी को कम करना पड़ेगा दैट इज़ W/R एंड Px/Py until that point where the factor price will be equalized with the factor price ratio. Okay, I hope you understand, and if you have any doubts please write it in the comments. Thank you for watching.